वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी 50 के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी बहुत शानदार प्रॉफिट के साथ में मार्केट में अपन ने क्लोजिंग करी। सारे ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन जानेंगे फॉरेक्स के एनालिसिस के बारे में। और मैं आपको कुछ ऐसा ट्रेड दिखाऊंगा जो कि बहुत ही गजब का ट्रेड था और आप उससे यकीन करोगे कि वास्तव में ही पेशेंस का जो फल है ना वो मार्केट आपको देके जाएगा। अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करते हो तो आपको वो प्रॉफिट देके जाएगा ना जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि मैंने जो आपको कल बताया था कि भाई अपना को ये वाला जो ट्रेड था अपना, ठीक है, ये वाला ट्रेड कि यहाँ से मार्केट में ये मोमेंटम आया। ठीक है, ये मोमेंटम अपन ने कैप्चर कर लिया सुबह पहले, क्योंकि है ना अपन ने डिस्कस किया था कि भाई पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, लिक्विडिटी स्वीप हुई 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेक कर दिया था। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था वहां से एक नेगेटिव कैंडल शो करी। ठीक है, एसएमटी फॉर्म करने के लिए अगर सेलर्स को ट्रैप करना है तो वो यहाँ से सेल करेंगे, या इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करते हैं या इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करते हैं, लेकिन यहाँ से कंटिन्यूअसली बाइंग आई। ठीक है, तो इस कैंडल में शो हुआ कि भाई साहब यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए। और जैसे ही वो एक्टिव हुए उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा या इसके ऊपर होगा और मार्केट ने उसको हंट कर लिया। जैसे ही हंट करा मार्केट तुरंत फॉल करता है। ठीक है, किसके लिए, अपन को एंट्री देने के लिए। और ये अपना क्या होता है, एंट्री एरिया होता है जिस ऑर्डर ब्लॉक से अपन ने एंट्री प्लान करी थी। और अपना टारगेट था, एक तो यहाँ पे था 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ये अपना था 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे अपन को लोअर टाइम फ्रेम पे चल जाना था और वेट करना था कि भाई मार्केट में क्या सीन दिखता है अपन को। ठीक है, यहाँ तो सपोज करो कि जैसे इसमें रिजेक्शन फेस हुआ तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर जाती तो एग्जिट कर जाते अपन। ठीक है, तो क्लोजिंग नहीं करी, इसलिए अपन क्या करेंगे, ऊपर तक का वेट करेंगे और अपन ने इंड्यूसमेंट पे अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करा। और अपन ने कितना प्रॉफिट निकाला यहाँ पे, अपन ने देखोगे यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस था वो अपना था यहाँ पे 41 पॉइंट्स का और अपना टारगेट था 184 पॉइंट्स का। बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा और बहुत ही इजीएस्ट जो एनालिसिस थी, इससे इजी मैं आपको एसएमसी में आपको नहीं बता सकता। ठीक है, इस एसएमटी के मेथड से आपको बहुत ज्यादा जो ट्रेड्स हैं वो आपको पकड़ में आ रहे होंगे। बहुत ही जो आप ट्रैपिंग वगैरह है, आपको रिफाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। ठीक है, अब देखो रिफाइनिंग का एक फायदा क्या होता है कि कई बार क्या मार्केट निकल जाता है ऊपर। ठीक है, तो कई बार क्या रिफाइनिंग का यही फायदा होता है, लेकिन अगर आप वेट करोगे इसका लिक्विडिटी का, उसके बाद में आप एमएसएस का वेट करते हो और फिर इंड्यूसमेंट का वेट करते हो, तो वो एंट्री जो है ना वो आपकी इतनी परफेक्ट एंट्री होती है और इतने हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है ना कि आपको प्रॉफिट बहुत अच्छे देके जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया ताकि आप अच्छा प्रॉफिट बनाना सीख पाओ और आपको पेशेंस करना और डिसिप्लिन लेना मार्केट के अंदर और ज्यादा आए। ठीक है, ये सारा हो गया अपने बारे में जो ट्रेड अपन ने कल डिस्कस किया था। अब आज के बारे में आ जाते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया और अपन ने कौन सा ये वाला जो ट्रेड था अपना वो अपन ने कैसे प्लान किया, मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ताकि आपको लर्निंग भी मिले और आपको सीखने को मिले कि भाई मैंने कैसे मार्केट में ध्यान लगा के ये चीज, ये लोग बाग जिसको साइडवेज समझते हैं, जो रिटेलर्स जो अपने प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स है जिनको ये साइडवेज मार्केट लगता है, जिनको ये ब्रेकआउट दिखता है, उनके लिए अपने लिए यहाँ पे एंट्री कैसे पॉसिबल हो पाई, अपन ने कैसे यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, कैसे बुक किया, क्या रीजंस थे कि मैंने यहाँ पे बुक किया यहाँ पे बुक ना किया। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, वीडियो को देखते रहो। देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में अपन को समझ में आएगी भाई 15 मिनट पे क्या चल रहा है, कि स्वीप हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो क्लोज हुआ, क्लोज होने से अपन को पहले यहाँ पे अपन का जो माइंड सेट था वो क्या हुआ था कि अलर्ट हो जाओ। अलर्ट ये हो जाओ कि भाई यहाँ पे स्वीप हो सकता है या फिर क्लोज हो गया, तो अपन को वेट करना है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, ये बात हो गई अपनी क्लियर। अब मार्केट ऊपर की तरफ तो गया, लेकिन उसने यहाँ पे क्लोजिंग के साथ में नेक्स्ट जो कैंडल है वो इसके नीचे ही क्लोज कर दी। इससे आपको वो सेटअप समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको अभी काफी टाइम बार समझाया है कि ये ना जब भी अगर एक कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती है इंड्यूसमेंट के और उसके नेक्स्ट कैंडल अगर उसके नीचे आके ही क्लोज कर जाती है, तो वहां पे सेलर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और वहां पे अपन को लोअर टाइम फ्रेम पे चल जाना होता है और वहां पे अपन को एंट्री पर्पस के लिए जो स्ट्रक्चर है वो ढूंढना शुरू कर देना है। तो सेम चीज अपन को यूज करनी है। क्या चीज, कि भाई पहले मार्केट क्या ले, लिक्विडिटी ले। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करी, यहाँ पे लिक्विडिटी प्लान करी, ये अपनी लिक्विडिटी हो गई यहाँ पे। उसके बाद में इसको हटा दो, मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गया कंटिन्यू और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एमएसएस कर दिया। एमएसएस करने के बाद में प्राइस क्या करती है, यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट भी दे देती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे पीओवाई जोन की लिक्विडिटी ले ली है। ठीक है, इंड्यूसमेंट अपने आप में एक पीओवाई जोन है। और ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि अपन को इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है,
जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से मूव कर रहा होता है, अगर ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके वो जाता है ना, जैसे कि इस केस में क्या हुआ, प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेक कर दिया, तो अपन को यहाँ पे इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। और आप देखो कि जैसे प्राइस ने एमएसएस किया, अपन ने डायरेक्ट इसके ऊपर एंट्री कर ली। वैसे तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना था, लेकिन अपन इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि मैंने ये नोटिस बहुत बार किया है कि सेम कैंडल अगर लो लेती है और वही हाई लेती है ना, तो वो एज ए लिक्विडिटी के रूप में काम में नहीं आती है, उसमें आपको ट्रैपिंग देखने को मिलती है। इसके एग्जांपल मैं आपको आज फिर से दिखाऊंगा फॉरेक्स के अंदर, जो लोग नहीं देखे होंगे वो आज वापस देख लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थे अपन की प्राइस ने क्या लिया, लिक्विडिटी ली। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, एमएसएस किया। अब एमएसएस करने के बाद में अपने पास में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक था अपना 3 मिनट का जो अपना स्ट्रक्चर था लोअर टाइम फ्रेम का, वहां से ये ऑर्डर फ्लो मार्क मैंने कर रखा था। देखो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, प्राइस ने एमएसएस किया, उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया, इसको मैंने इंड्यूसमेंट कंसिडर किया फॉर द लोअर टाइम फ्रेम। अगर आप इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, लो आया प्राइस में, फिर प्राइस ने हाई लगाया, तो यहाँ पे एज ये इंड्यूसमेंट हो चुका है। अब इंड्यूसमेंट के नीचे अपने पास में ये ऑर्डर फ्लो था, और दैट्स वाई मार्केट यहाँ से आपको एक शार्प मूव देता है। और दूसरा रीजन था यहाँ पे 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, तो दोनों बड़े टाइम फ्रेम के जो अपने कोरिलेशंस थे ऑर्डर ब्लॉक के, वो कंबाइन हो रहे थे, इसलिए आपको ये सडन मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन ड्यू टू लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं मिली, अपन ने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि अपना मेन मोटिव था सेलिंग करना, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी, तो अपन वेटिंग कर रहे थे सेलिंग के लिए, ना कि अपन बाइंग में यहाँ पे मौजूद थे। अपना ओवरऑल ट्रेंड भी क्या है, बियरिश है, दैट्स व्हाई। अब समझो, लिक्विडिटी हुई, एमएसएस हुआ, इंड्यूसमेंट प्लस पॉइंट हुआ। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये बाइंग आई है, वो क्या शो कर रही है, लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग। ठीक है, सॉरी, लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग है, तो ये अपना ऑर्डर फ्लो है। अब इस ऑर्डर फ्लो में जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो का पार्ट है, ये पूरा का पूरा अनमिटिगेटेड है। अब यहाँ से इतने बड़े ऑर्डर फ्लो में कैसे सेल करेंगे भाई अपन। जो सेम रीजन था कल, कि अपना 80-90 पॉइंट का जो पीओआई जोन था, उसको अपन ने छोटा करने के लिए क्या किया, अगेन अपन ने वेट किया कि भाई वापस कंफर्मेशन मिले, तो यही 80 पॉइंट का वापस जोन था, तो अपन ने वेट किया। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कि प्राइस ने फॉल किया, फॉल करने के बाद में प्राइस ने हाई लगाया, ये एसएमटी था यहाँ पे, एफपीजी, प्राइस ने यहाँ पे बाइंग दिखाई, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। और बिना क्लोजिंग के जो लोग घुसते हैं वो यहाँ पे फंस जाते हैं, और यहाँ पे मार्केट का स्टॉप लॉस हंट कर लेता है। ठीक है, अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, ठीक है, क्लोजिंग तो करी ही थी। अब उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, वापिस, भाई लिक्विडिटी ले ली तो उनको वापिस या तो एमएसएस चाहिए या फिर एसएमटी चाहिए, सीधी सी बात है। एसएमटी कौन देगा अपन को, जो लैग लिक्विडिटी लिया है उसी लैग में अपन को देखना है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी से प्राइस रिएक्शन दे। ठीक है, तो अपन क्या है, सेलिंग करने वाले, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग बाग बाय करे, तो बाय यहाँ पे करे, ग्रीन कैंडल शो हुई, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट के साथ में प्राइस ने ब्रेक करा। अब यहाँ पे उनको फिर से प्लस पॉइंट क्या मिला, कि प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, इंड्यूसमेंट अपन को दिया यहाँ पे, तो और भी प्लस पॉइंट हो गया अपने लिए। और एक्सट्रीम पे जो ऑर्डर ब्लॉक था अपन ने वहां से सेल किया, वैलिड स्टॉप लॉस हमेशा इसके ऊपर रहेगा अपना। ठीक है, और यहाँ से अब देखो कि मेरा टारगेट था इस लो की लिक्विडिटी का टारगेट था, मेरा टारगेट यहाँ तक का था। ठीक है, जो कि था 110 पॉइंट का 1:5 के आसपास का था। ठीक है, मेरा टारगेट कुछ ऐसा था, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक क्यों किया, अब इसका रीजन समझ लेते हैं अपन। क्या हुआ कि प्राइस जैसे ही 1:2 के ऊपर जाती है, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट लाके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ, तो वैसे ही 1:2 पे गई तो मैंने कोस्ट टू कोस्ट लाके रख लिया। 1:3 के आसपास प्राइस आई, प्राइस ने यहाँ से बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने के बाद में प्राइस में मोमेंटम ही नहीं आ रहा। क्यों, देखो समझो रीजन, प्राइस में इतना साइडवेज गया, मार्केट था 10:15 बजे से, मतलब मार्केट खाली 1 घंटा अपसाइड मोमेंटम दिया, डाउनसाइड मोमेंटम दिया, अपसाइड मोमेंटम दिया, उसके बाद 10:15 बजे से लेकर मार्केट पूरे दिन भर अपना 1:30 बजे तक मार्केट साइडवेज रहा, मतलब अपना एक हाफ पूरा साइडवेज का हो गया। ठीक है, और मार्केट ने इतनी कंफर्मेशन दी, लिक्विडिटी ली, इतना कुछ किया, सब कुछ किया, फिर भी मार्केट मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बात है ना, कुछ ना कुछ तो बात है कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार नहीं हो रहा है। एक रीजन क्या हो सकता था, कि मार्केट अपने 15 मिनट के पीओआई जोन के ऊपर था, तो अपन ऐसे बुलिश में यहाँ पे मोमेंटम की जो उसमें जोन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अपन वेट करते हैं कि भाई अगर प्राइस वापस क्या आता है, नीचे आता है, तो अपन बुक करेंगे प्रॉफिट को अपने यहाँ पे। ठीक है, अपन इसकी लिक्विडिटी को यहाँ पे एज ए टारगेट मानेंगे अपन यहाँ पे, और वही मैंने यहाँ पे किया कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ठीक है, इसीलिए तो देखो, मोमेंटम आपको देखना जरूरी होता है, मॉनिटर करना जरूरी होता है कि भाई मार्केट मोमेंटम आना जरूरी है। ठीक है, अगर मोमेंटम ही नहीं आ रहा होगा, तो वहां पे आपको क्या सेंस निकलेगा भाई साहब। ठीक है कि नहीं, और बाकी आप 1:3 आप निकालो इंडियन मार्केट में, तो बहुत सही होता है। 1:5 क्या मार्केट में अपन को बहुत जल्दी से नहीं मिलता है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर अपन को मिलता है ना, उसके बाद ही अपन 1:5 के लिए जाने के लिए रेडी हो पाते हैं, क्योंकि अपना क्या है, मार्केट इतना चलता नहीं है,
6 घंटे का मार्केट पूरा सा होता है, तो अदर एंड तो उसको आना स्ट्रक्चर बनाने में लग जाता है, और थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है उसमें एंट्री मिलती है, तो वो इतना सा मूव देके सो जाता है। ठीक है। और ऊपर से क्या है, यहाँ पे भी है ना, लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे यहाँ पे 3 मिनट के ऊपर एफवीजी भी है, काफी बड़ी ऑर्डर फ्लो भी है यहाँ पे। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ पे क्या काफी रीजन थे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, तो इजीली मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। काफी अच्छा ट्रेड रहा, 1:3 भी कम नहीं होता है, मैं इतना मानता हूँ। बाकी अपन ने यहाँ पे 1:4.85 के आसपास यहाँ पे निकाल ही लिया अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 180 पॉइंट निकाले, तो 1:4 के ऊपर ही गया अपना प्रॉफिट यहाँ पे भी। तो ये दो ट्रेड अपन ने यहाँ पे डन करे आज के दिन पे, बहुत ही बढ़िया दिन रहा। ऐसे देखो आप, समझो देखो, ये क्या है, प्राइस एक्शन वालों के लिए तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, डब्लू है, एम है। ठीक है, बहुत कुछ बन रहा है यहाँ पे, देखो एम भी बन रहा है, डब्लू भी बन रहा है। इस ब्रेकआउट पे लिए वो फंस गए, एम पे लिए वो फंस गए। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे लिए वो फंस गए। तो भाई ऐसे बहुत ज्यादा, ये ब्रेकआउट पे लिए ये फंस गए यहाँ पे। ठीक है। इतनी लिक्विडिटी बनाई मार्केट ने, लेकिन अपने लिए क्या है, ये लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन बन रहा है। अपन क्या देख रहे हैं, प्राइस ने पहला पुल बैक लिया, तो ये नीचे क्या है, एफजी है। प्राइस यहाँ से अपन को कंफर्मेशन के लिए ऊपर जा रहा है, मतलब बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। अब इसको कंफर्म करने के लिए इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए विद डिस्प्लेसमेंट। रूल्स को लिख लो, लिख लो। एसएमटी में क्या चाहिए अपन को, प्राइस का करे, कोई ऑर्डर ब्लॉक से एफपीडी से ऊपर जाए, ऊपर जाके ग्रीन कैंडल शो करे फॉर द सेल। और अगर अपन को बाय करना है तो सेलिंग कैंडल शो करे। ठीक है, अपन को सेल करना है तो भाई बायर्स को ट्रैप करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अपन को सेल करना है तो बायर्स को ट्रैप करना पड़ेगा। तो इनसाइड बार में नहीं होनी चाहिए कैंडल, इनसाइड बार में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। ये कैंडल्स इनसाइड बार में नहीं होनी चाहिए, हमेशा फ्रीली कैंडल होनी चाहिए, एक कैंडल कम से कम कंपलसरी है यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद में प्राइस क्या करती है, क्लोजिंग दे डिस्प्लेसमेंट के साथ में, डिस्प्लेसमेंट आया था लेकिन क्लोजिंग दे देती तो अपन यहाँ पे एंट्री कर लेते, अपन यहाँ पे एंट्री कर लेते। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं आया था, दैट्स वाई मार्केट ने लिक्विडिटी ली। फिर नया वापस अपन ने वेट किया और देखोगे यहाँ पे सब कुछ बना। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये लिक्विडिटी अपन को कब चाहिए होती है, एक बार एसएमटी के अंदर ही कंपलसरी है, लेकिन वो कब चाहिए, जब अपन पहली बार देख रहे हो। अपन क्या है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कंफर्मेशन के लिए देख रहे हैं ये चीज, इसलिए अपन को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगर क्लोजिंग मिल जाती तो अपन डायरेक्ट एंट्री प्लान कर लेते। ठीक है। समझ गए मेरी बात, ये सारा खेल आपको समझ में आया होगा आज के दिन का। अब बात कर लेते हैं कि कल की तरह अपन क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ वापस, कि अपन ने जो शॉर्ट कवरिंग का मैंने जो थंबनेल लिखा लगाया था, मैं थंबनेल डालना बिल्कुल भी ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं होता है। मैं कुछ लॉजिक से ही थंबनेल में कुछ लिखता हूँ। ठीक है। मैंने शॉर्ट कवरिंग लिखा था, स्टॉप सेलर्स लिखा था, सब कुछ आपको मैं बताया था। फिर भी अगर आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया तो वो आपकी गलती है, अगर आप नए यूजर हो तो आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आप मेरी पहले की एनालिसिस उठा के देखोगे 6 महीने से, भाई हमने इतने पॉइंट्स निकाल डाले निफ्टी के अंदर, जितने किसी ने निकाले नहीं होंगे। हमने 500 से लेकर 400 300 पॉइंट ऐसे निकाले हैं ना, जैसे तो हम नॉर्मल डेली ट्रेड करते हो। ठीक है, जैसे आप देख ही चुके हो कि अपन ने एक दिन के अंदर यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास निकाल लिए, और यहाँ पे अपन ने निकाल लिए 60 पॉइंट। तो अपन ने, ये मान लो कल का जो अपना खाली एंट्री में हुआ था, अपन एक दिन के अंदर देखे ना, तो अपन ने 200 प्लस 60, कम से कम तो आप मान लो 250 पॉइंट अपन ने एक दिन में निकाल लिए निफ्टी के अंदर। भाई 250 पॉइंट निकालना मतलब कि आप समझ जाओ कि आप क्या करने वाले हो मार्केट में। ठीक है। तो आप कर सकते हो बहुत, अपने को निफ्टी का लॉट भी 75 का हो चुका है, तो आपका जो रिस्क है, मैं बोलूँ तो आपका कम से कम रिस्क भी तो आपका रहेगा ना, 2000 से 2500 का रिस्क आपका नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि अपन ये मान के चलो कि 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, तो प्रीमियम का मूवमेंट आप 15 पॉइंट भी मान के चलते हो, तो भाई 1000 1500 तो आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इसको आप 2000 तक की मान के चलो नॉर्मली, आपको इतना बताना चाहूंगा आपको मैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि अपन को कल के दिन पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज का फोकस करना है। ठीक है। तो पहली चीज अपन को ध्यान रखना है कि देखो 15 मिनट पे अपन क्या है, बुलिश है। 15 मिनट पे बुलिश है अपन लोग, सीधी सी बात है। और 3 मिनट का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, उसमें क्या चल रहा है। उसमें यहाँ पे एमएसएस हुआ था, और इसका जो इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ था, ऑर्डर फ्लो पे प्राइस टैप हो चुकी है, मतलब यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ रहा था मार्केट में, तो 3 मिनट के हिसाब से ये तो इसका क्या होगा, 3 मिनट का बॉस। ठीक है। और ये वाला जो लेवल होगा अपना 3 मिनट का, इसके अंदर जो लो लगा है ये वाला, ये अपना क्या होगा, ये अपना क्या होगा, चौक होगा 3 मिनट का। ठीक है। 3 मिनट का चौक, 3 मिनट का बॉस यहाँ पे मौजूद है, ये तो मैं आपको समझा दिया है। कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, मार्केट जिस तरफ भी जाएगा लोअर टाइम फ्रेम में मार्किंग कर लेना आराम से। 15 मिनट पे क्या चल रहा है, 15 मिनट पे अपन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खड़े हुए हैं, जैसे अपन ने प्रॉफिट बनाया। अब अपन को मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या देखना है, 15 मिनट के हिसाब से बुलिश है, 3 मिनट के हिसाब से बुलिश है,
मंथली के हिसाब से अपन क्या है, वैसे तो बियरिश है लेकिन मार्केट को इस लेवल तक जाना पड़ेगा अगर अपन को सेल करना है तो मतलब मंथली के हिसाब से भी अपन एक तरह के दिख रहे हैं तो अपन हाफ बुलिश हैं, हाफ बुलिश हैं। ठीक है। डेली के हिसाब से क्या कर रहे हैं अपन, डेली के अकॉर्डिंग अपन इनसाइड बार में फंस चुके हैं तो मार्केट में कुछ नहीं कह सकते। 4 ओवर पे कंफर्मेशन देख लेते हैं तो 4 ओवर में अपन क्या है, देखा जाए तो अपन बुलिश है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस जो 4 ओवर कैंडल थी उसके ऊपर क्लोजिंग करी थी और नेक्स्ट कैंडल क्या है, साइडवेज में फंस चुकी है। मतलब कि अगर लो ब्रेक होता है तो अपन डाउन साइड में ज्यादा एक्टिव होंगे, हाई ब्रेक होगा तो अपन अप साइड में एक्टिव होंगे। अगर मार्केट गैप अप भी खुल जाता है तब की बात है, तो डाउन साइड में ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे मार्केट के जाने के तो। ठीक है। सारे फैक्टर्स तो डाउन साइड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई सारे फैक्टर्स तो आप 15 मिनट पे बुलिश बोल रहे हो, 3 मिनट पे बुलिश बोल रहे हो, सारे फैक्टर कैसे बोल रहे हो? सारे फैक्टर का मतलब ये है कि मंथली टाइम फ्रेम, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम उनको क्या बताना चाहता है। ठीक है। उसका ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है तो मार्केट कहीं ना कहीं से बेरिश ट्रेंड ढूंढ ही लेगा। और आप देखोगे तो 15 मिनट पे अपन ने यहाँ पे स्वीप करा है, स्वीप करा है इंड्यूसमेंट को। ठीक है। 15 मिनट में अपन ने इंड्यूसमेंट को यहाँ पे स्वीप करा है। अब आप बोलोगे भाई ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट हुआ कैसे, पहली बात तो ये बताओ मुझे तो। या आप यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिख रहे हो, यहाँ पे आप बुलिश बता रहे हो तो इंड्यूसमेंट कैसे हुआ? मैंने आपको समझाया था कि ये अपना क्या है, मंथली टाइम फ्रेम का एज ए एमएसएस भी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है। और ये जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये अपना क्या हो गया, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट भी हो गया। अगर अपन सेल करेंगे तो इंड्यूसमेंट से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग में जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप देखोगे ना तो मार्केट क्या है कि ये क्या है, मंथली टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है, मंथली टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है इस स्ट्रक्चर का। तो अपन यहाँ से भी गिर सकते हैं, प्राइस यहाँ तक जाए ना जाए कंपलसरी नहीं हो कि मार्केट ने लोग यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी है इस क्लोजिंग कैंडल के साथ में। ठीक है। तो कंपलसरी नहीं कि मार्केट यहाँ से ही जाए, मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है। अगर यहाँ से गिरेगा तो एक स्ट्रक्चर मार्क करना, इंड्यूसमेंट का वेट करना और सेल करना। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। या फिर 3 मिनट पे ट्रेड कर लेना अगर आपको आना है, ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, या फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना जानते हो तो आप 3 मिनट पे या 15 मिनट पे स्ट्रक्चर मार्किंग करके 3 मिनट पे जाके रिफाइनिंग वगैरह कर लेना। ठीक है। सिंपली है। देखो कईयों के मेरे वर्ड जो है वो बहुत टिपिकल लगते हैं तो मैंने टिपिकल वर्ड कुछ यूज भी नहीं किए, वो आपको इसलिए लगे होंगे क्योंकि आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है या फिर आप मुझे देखते हुए नहीं आ रहे हैं। आप देखोगे ना रोज एक बार तो आप सीख जाओगे कि कितना सिंपली अपन ट्रेड करते हैं बाकी लोगों से। बाकी लोग आपको इतना कंफ्यूज करेंगे लेकिन अपन सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स, चौक, बॉस, इंड्यूसमेंट, ओवरलैपिंग एफईजी, एमएसएस, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, सिर्फ सिंपल जो आपने वर्ड सुनोगे ना एसएमसी के वही यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके हायर टाइम फ्रेम को यूज करके लिक्विडिटी को सब कवर कर लेते हैं अपन बिल्कुल, क्योंकि लिक्विडिटी काम आती है हायर टाइम फ्रेम की। लिक्विडिटी मार्केट कहाँ पे लेके जाना चाहता है, हायर टाइम फ्रेम के बायस क्या है, बायस पता होता है ना मार्केट के अंदर सब काम कर जाता है, सब लिक्विडिटी समझ में आ जाती है आपको। ठीक है। तो कल समझ में आ गया आपको लोअर टाइम फ्रेम में सेल करना है कैसे करना है जो, तो और बाय करने के लिए आपको मैंने बताई दिया लोअर टाइम फ्रेम यूज करो अभी के लिए, क्योंकि अब जो एंट्री है ना वो आपको लोअर टाइम फ्रेम ही देगा। हायर टाइम फ्रेम के लिए अभी कोई एरिया नहीं बचा है कि अगर सेलिंग के लिए यहाँ पे एक्टिव हो चुके थे, अगर आप इसमें एक्टिव हो तो आप होल्ड करके रख सकते हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को मार्क करते रहो। ठीक है। ये तो सारी बात हो गई कल के लिए, कुछ खास लेवल्स अभी तक मेरे पास नहीं है, बाकी अपडेट्स कुछ होगा तो मैं आपको मार्केट में वो प्रोवाइड करवा दूंगा। चलते हैं फॉरेक्स एनालिसिस की तरफ में, और मैं आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा ताकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं कि भाई क्या क्या मार्केट में हुआ है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं गोल्ड में क्या चला है। आ जाओ भाई साहब गोल्ड में। तो देखो गोल्ड में ये अपन ने जो ट्रेड दिया था आप देखोगे कि कंफर्मेशन कितनी अच्छी थी अपनी, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपनी थी यहाँ पे। क्या यूज किया अपन ने, सेम चीज जो अपन ने निफ्टी में यूज किया वही चीज यहाँ पे यूज हुई। देखो लिक्विडिटी हुई मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी होने के बाद में प्राइस ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, मतलब कि अपन को इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, इस जो अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ठीक है, इससे प्राइस ने क्या हुआ, ओके सॉरी फ्रेंड्स, अच्छा मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करी थी, अच्छा गलती यहाँ पे हुई थी, अपना ट्रेड ऐसा इसलिए किया था अपन ने 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग कर ली इसमें लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके 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 ओके, मेरी गलती है। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी हुई, लिक्विडिटी होने के बाद में मार्केट ने क्या हुआ, ओके यहाँ से सेलिंग दी है। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई है एक बार और। 3 मिनट के ऊपर देखो कितना क्लियर स्ट्रक्चर है, ये 1 मिनट के ऊपर अपन ट्रैप हो गए थे, सॉरी मेरी गलती है ये तो। उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में अब देखो कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से एसएमटी बनाया, क्लियर एकदम क्लियर, वेरी गुड। ओके देखो ये एसएमटी बना यहाँ पे अपना। ठीक है, ये एसएमटी बना, मार्केट ने नेगेटिव कैंडल शो करी, उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, एमएसएस किया। ये लो भाई साहब ये प्राइस का एमएसएस।
और उसके बाद मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ, ये देखो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एंट्री आपको अभी तक मिल चुकी है, वैसे एंट्री देखा जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो एंट्री के लिए। यहाँ पे देखो ऑर्डर फ्लो भी है, बाकी जो मार्केट में देखा जाएगा ना एग्जैक्टली, तो मार्केट में एक चीज देखी जाएगी, वो क्या, वो ये देखी जाएगी कि मार्केट ने पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद में मार्केट ने हाई साइड की लिक्विडिटी ली। ठीक है, तो अगर ऐसे केसेस में क्या होता है, लास्ट अपोजिट कलर कैंडल, मतलब वो क्या होती है अपनी ब्रेकर ब्लॉक होती है, और ये अपनी क्या है लास्ट अपोजिट कैंडल ब्रेकर ब्लॉक, और यहाँ पे अपनी एंट्री बननी चाहिए थी एज पर दिस। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये अपनी पूरी वीक कर गई ना, ये रहा अपना, तो यहाँ पे एंट्री हुई, देखो मार्केट टिप पॉइंट पे आपको एंट्री देता है, उसके बाद में मार्केट निकल जाता है। ब्रेकर ब्लॉक काफी ज्यादा यूज आता है मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन बस इसमें क्या है दिक्कत, ये है कि आपको स्टॉप लेना तो इसके नीचे रखना पड़ता है। ठीक है, या फिर आपको इसको नीचे रखना पड़ता है, यहाँ पे क्या रिस्क होता है, इसलिए क्या है वो स्टॉप लॉस के चक्कर में क्या है यहाँ पे मैं ब्रेकर ब्लॉक पे थोड़ी एंट्री कम प्लान करता हूँ। ठीक है, ये चीज है। वो आप 3 मिनट के ऊपर कितना क्लियरली वो रहा, मैंने 1 मिनट के ऊपर आपको दी थी, उसकी वजह से गलती हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। बाकी याद होगी 3 मिनट के ऊपर कितना क्लियरली ये चीज़ आपको काम करते हुए दिखाई दे रही है, और बिल्कुल अगर कंफर्मेशन मिली है आपको, तो भाई साहब आपको प्रॉफिट मार्केट देके जाएगा। आप देखो भाई साहब क्या तगड़ा मार्केट, वाह यार गजब, 380 पिप्स, गजब, छा गए भाई। यूएसडीपी भाई देखो, इसके बारे में बात करें तो भाई इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं पाओगे। ये देखो ये ट्रेड मैंने आपको शेयर किया था, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे अपन को एंट्री दिया ही नहीं था, वो मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन मार्केट में क्या सेलिंग आई, ये सेलिंग आप देख सकते हो भाई साहब। ये सेलिंग अगर आपने नहीं देखी ना, तो क्या देखा आपने, ये देखो, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने लिक्विडिटी ही नहीं ली थी, और मार्केट ने डायरेक्ट एमएसएस कर दिया था। ये एमएसएस वैलिड क्यों हुआ था, क्योंकि प्राइस ने अपना जो यहाँ पे देखोगे मैंने आपको रीजन बताया था कि लोअर टाइम फ्रेम पे इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, तो अपन को मतलब ये देखना है कि पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक ही क्या है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब क्या हो गया इसके, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे लगे, तो प्राइस ने ये यहाँ पे जो अपने टैप हुआ है वो वैलिड है, और ये एमएसएस भी अपना वैलिड है, लेकिन अपन को एंट्री करने के लिए या तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आना चाहिए था, एफपीजी पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन प्राइस सीधा ऊपर गया, तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे ये अपना क्या है, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाइंग, ये अपना क्या है पूरा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और देख लो आप भाई साहब, ऑर्डर फ्लो पे प्राइस टैप करती है। ठीक है, और कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका, 24 पिप्स का स्टॉप लॉस, और पूरा बॉस तक का टारगेट 7.6 का टारगेट, 182 पिप्स। 6 तारीख की बात है ये, और ये आपको 7 तारीख की सुबह ही अचीव हो गया, मतलब 6 तारीख की मान लो इसको। ठीक है, ये देख लो आप, गजब का, अपन 1:5 ही टारगेट करते हैं, फिर भी 1:5 तो आपको एक मूव में क्लियर अचीव हुआ है ये, एक मूव में। ठीक है, तो अपने स्ट्रक्चर पे स्टिक करो। ये सॉरी, ये मुझे दिखाना था इसके अंदर आपको कि भाई चीजें काम करती है, एसएमसी काम करती है, शर्त है कि आप लोग सिर्फ स्ट्रक्चर मार्किंग पे ध्यान दो, क्लियर चीजों पे ध्यान दो। ठीक है, इसके एनालिसिस समझ लेते हैं एक बार के लिए। ये 15 मिनट का बॉस हो चुका है यहाँ पे, लेकिन जब जो 4 आवर का जो ये आप देखोगे ना यहाँ पे, 4 आवर का जो ये आईडीएम है ना, वो शिफ्ट हो चुका है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ एक बार के लिए, ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ये 4 आवर का आईडीएम है यहाँ पे, और इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ऑर्डर अभी तक भी मौजूद है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, सिंपली अब आते हैं एयूडी यूएसडी के बारे में, और आप देखोगे भाई साहब जो ऑर्डर मैंने आपको दिया था वहां से भी आपको रिएक्शन देखने को मिला है। और इसके अंदर अपन देखें तो प्राइस ने एग्जैक्टली करा क्या है, अभी तक एक बार टैप किया है प्राइस ने। अभी ये टैप वैलिड है कि नहीं, ये एमएसएस वैलिड है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि प्राइस ने कोई इनसाइड बार के अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अपना है ये वाला, क्या प्राइस ने इसको टैप किया है कि नहीं किया, चेक करो, आ जाओ। सिंपल है ना, कुछ हार्ड था क्या, नहीं किया है भाई साहब, मतलब कि प्राइस क्या कर सकती है, लिक्विडिटी लेने ऊपर आ सकती है, मतलब कि जो ये वाला हाई है वो अपना एज ए लिक्विडिटी की तरह काम करेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, ये लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, और ये लिक्विडिटी की तरफ जब काम कर देगा, तब अपन को देखना है कि भाई साहब इस लैग में अपने पास में कोई एसएमटी बनता है कि नहीं बनता। अगर एसएमटी बनेगा तो एंट्री भी बनेगी। ठीक है, एसएमटी नहीं बनता है तो एंट्री नहीं बनेगी, सिंपल ही है। ठीक है, सिंपल है, ये चीज हो गया। और देखो मार्केट इसलिए ऊपर भी आ रहा है घूम के। ठीक है, अब आते हैं अपन यूएसडी सीएनएच के अंदर, इसके अंदर अपन देखें कि मार्केट के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, तो वही फॉलिंग वगैरह चल रही है।
ठीक है, इसमें अपन को खास ध्यान नहीं देना है, अभी तक अपन वेट करेंगे इसके अंदर की मार्केट में कुछ लेवल पे आ जाए। ये अपना 15 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसके नीचे 4 आवर का आईडीएम है, प्राइस को यहाँ पे आने का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो हाई बनाने दो एक और, ताकि अपन इस इंड्यूसमेंट को शिफ्ट कर सके। ठीक है, और 15 मिनट का नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके। और ये है एओडी जेपीवाई के अंदर, इसमें 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे प्राइस ने अपना जो है इंड्यूसमेंट लिया था, उसके नीचे का जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है ये रहा, यहाँ से आपको रिएक्शन देखने को मिला। क्लियर, थोड़ा फॉरेक्स में एक्टिव कम हूँ, लेकिन मैं स्ट्रक्चर मार्किंग करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी ट्रेड प्लान कर सको। और बहुत ही ईजिएस्ट वे में आपको यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, एंट्री प्लान कर सकते थे। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम को कंफर्मेशन यूज करके। तो अभी हाल फिलहाल के लिए क्या चल रहा है यहाँ पे चल रहा है 15 मिनट का, प्राइस ने वापस बॉस कर दिया है, ये 15 मिनट का बॉस हो चुका है। और प्राइस ने फिर से, अब देखो ये सेम कैंडल ने क्या लो भी लगाया है, ये हाई भी लगाया है, तो अपन को इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करना है इस लो को। ठीक है, अब देखो प्राइस ने क्या है यहाँ से, ये तो सारा इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, प्राइस ने यहाँ से क्या लो लगाया। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई ये तो इंड्यूसमेंट की तरह काम आ सकता था, यहाँ पे देखो ये इंड्यूसमेंट होता तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी प्राइस मूव कर गया। ये बहुत कम करता है, आपको इसमें क्या है, आपको रिस्क ज्यादा मिलेगा इस चीज में, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये हाई ब्रेक हुआ, प्राइस ने लो लगाया और प्राइस ने हाई लगाया, अब इसको आप इंड्यूसमेंट मानो, ये आपका इंड्यूसमेंट। ठीक है, 15 मिनट का ये हुआ आईडीएम। अब इसके नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक है अपना, कौन सा है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे अपने पास में जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। ये अपना हो गया 15 मिनट का इंड्यूस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और एक्सट्रीम पे आपको हमें मार्क कर ही लेना है। ठीक है, और बॉस हो जाएगा। और 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है इसका, उसमें जो आईडीएम है वो यहाँ पे था। ठीक है, पहले तो फिर प्राइस ने हाई लगाया, फिर प्राइस ने लो लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, मतलब कि अब यहाँ पे अपना 4 आवर का इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो चुका है। और अपना जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है वो अपना हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, एफईजी है मौजूद, थोड़ी सी एफईजी है बिल्कुल, ध्यान रखना है इसको, आपको चेक कर लेते हैं है कि नहीं। हाँ, एफईजी तो है। ओके, ये अपना 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है। ठीक है, इसको आपको रिमूव कर देना नीचे वाले को, तो इसको हटा दो आप। ये देखो ऐसे टाइम पे वेट करना जरूरी होता है, देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा, फॉल करा, फिर साइडवेज हुआ, फिर मोमेंटम दिया, यहाँ पे क्या पैसे खराब होते हैं आपके। ठीक है, वेस्ट जाते हैं, मनी लूज होती है आपकी। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट यहाँ से कहीं से भी आपको फॉलिंग दिखाएगा, तो देखो मार्केट ने दिखाया, दिखाया। वेट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के आने का, कुछ नहीं करना है। यूरो यूएसडी, आ जाओ भाई साहब, यूरो यूएसडी ऑर्डर ब्लॉक पे आया था कि नहीं आया था, चेक करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस, ठीक है, आया ही नहीं अभी तक, आने दो, वेट करेंगे। ठीक है, डेली का इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, ध्यान रखना। यूएसडी सी एच एफ, इसका क्या चल रहा है भाई साहब, इसमें आप प्राइस ने चॉप कर दिया था, चॉप करने के बाद में 4 आवर का जो इंड्यूसमेंट है वो तो यहाँ पे जाके है। ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पे है ना। ओके, प्राइस ने इंड्यूसमेंट कर दिया है, इंड्यूसमेंट के बाद में इसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे यहाँ पे जाके, ये मतलब प्राइस का, अब देखोगे प्राइस ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब क्लोज करने के बाद में प्राइस ने इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब इनसाइड बार के बाद में प्राइस ने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए अपन को एक चीज देखनी है, वो क्या देखनी है कि क्या प्राइस ने यहाँ पे एक बार लो लगाया था, लिक्विडिटी ली थी क्या, मैं इस स्ट्रक्चर को मार्क कर रहा था यहाँ पे, जब ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा था यहाँ पे। और देखोगे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, प्राइस ने लो लगाया, उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं था, फिर प्राइस ने हाई, लो, फिर उसके बाद में इसको हटाए थे, लोअर टाइम फ्रेम का है थोड़ा सा, लो, उसके बाद प्राइस ने हाई लगाया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ में ब्रेकआउट किया। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे इंड्यूसमेंट का काम ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे एक्सट्रीम वाला, और आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस का मोमेंटम क्लियर कट आपको दिख रहा है, क्लियर कट, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मैंने यूज नहीं की है, बॉस एमएसएस वगैरह यूज किया है। 3 मिनट पे जाओ, 3 मिनट के जाने के बाद यहाँ पे देखो कि भाई साहब क्या अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, क्या पीछे ऑर्डर ब्लॉक था क्या। ठीक है, चेक कर लेते हैं, पीछे ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वैलिड है। ये लो भाई साहब, ऑर्डर ब्लॉक था, अब बोलो कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, ये प्राइस, ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक का टैप किया है। जी हाँ सर, प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया है। ठीक है, प्राइस एंड लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, मतलब कि ये जो एमएसएस है वो वैलिड है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट चाहिए।
इंड्यूसमेंट प्राइस में बना कि नहीं बना, तो आप देखोगे कि प्राइस में इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। तो प्राइस में इंड्यूसमेंट अब ये वाला क्यों है, अब इसको समझो। प्राइस में क्या हुआ, यहाँ पे एक्सट्रीम बाइंग आ रही है, उसके बाद में प्राइस में क्या बनाया, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, डबल टॉप से लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये अपना ऐसे क्या हो गया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट की तरह काम करेगा, लिक्विडिटी बनेगी यहाँ पे, जो लोग सेलिंग में घुसे हैं ना, उन सबका स्टॉप लॉस हंट होगा यहाँ पे। तो ये अपने लिए क्या है, वैलिड एरिया है बाय करने के लिए। दैट्स वाई यहाँ पे बाइंग हुई है। आप समझ आए कि यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे बनती है, कब कब जरूरत पड़ती है इंड्यूसमेंट के लिए। ठीक है, कुछ फैक्टर्स है, अगर आप यहाँ पे एंट्री भी नहीं करते हो कोई दिक्कत की बात नहीं, वेट कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कहाँ जल्दी हो रही है, कहाँ जल्दी हो रही है अपन को, ठीक है। ये चीज होती है, मैंने थोड़ा तोड़ के बताया ना आपको, आया समझ में। ठीक है, देखो एनालिसिस का मतलब ये है कि मैं आपको कॉल टिप्स की बजाय मैं आपको सिखाने में फोकस कर रहा हूँ कि आप चीजें सीखो। आप भी बना सकते हो 1:5, कोई बड़ी बात नहीं, 1:5 निकालना। फोरेक्स में तो भाई और भी इजी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी हो कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना इसके अंदर, इतना बड़ा, और मोमेंटम इतने बढ़िया होते हैं। और सबसे खास बात ये कि प्राइस है ना वो अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आती है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ले लेके मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट को पूरे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जो रहेगा ना, वहां पे एंट्री बनाओगे ना, आपको 10 में से आपको 8 बार एंट्री मिलेगी, 2 बार छूटेगी। मेरे साथ तो यही हुआ है भाई, मैं तो काफी टाइम से करने लगा हूं ना, तो मुझे तो बहुत बढ़िया, कहीं दिक्कत ही नहीं आती है इसके अंदर, तो और भी अच्छी बात है। और ये रहा अपना यूएसडी सीएडी, मैं आपको यूएसडी सीएडी बता दिया क्या ढंग से। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपकी जो एंट्री है वो हो चुकी है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएडी के अंदर मार्केट ने 4 ओवर का जो इंड्यूसमेंट है वो डन करा है, ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आ चुकी है, 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। और यहाँ पे चेक करना है कि भाई साहब क्या प्राइस में ये जो एमएसएस हुआ है वो क्या ऑर्डर ब्लॉक से हुआ है क्या। आ जाओ पीछे, पीछे आने के बाद दिखता है कि भाई साहब यस, ये देखो कि पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ तक तो कैंडल आई है ना, मीन थ्रेशोल्ड तक आई है कैंडल, तो मीन थ्रेशोल्ड तक आई है, मतलब ये वैलिड है। आ जाओ, ये वैलिड है, तो यहाँ पे अब क्लोजिंग का वेट करेंगे, क्लोजिंग कहाँ पे जाके आई है, क्लोजिंग जाके आई है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट है, पहली दूसरी तीसरी कैंडल डिस्प्लेसमेंट है भाई साहब। प्राइस ने हाई लगाया, लो लगाया, प्राइस ने डबल टॉप फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट किया, एंटर हुए काफी लोग यहाँ पे। और ये लो भाई साहब, सेम अभी का सेम केस, वो 3 मिनट का था, ये 15 मिनट का था, नहीं वो भी शायद 15 मिनट का ही था। ये मार्केट ऊपर जा रहा है, कमा लो भाई साहब, ये लो। कहीं दिक्कत आ रही है क्या, मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आ रही होगी किसी को, कोई दिक्कत की बात हो नहीं सकती। अब यहाँ पे भी जाके आप एंट्री कर सकते हो, 3 मिनट पे चल जाओ और कंफर्मेशन ले लो, ले 3 मिनट का आपको दिखाता हूँ मैं तोड़ के एक बार, ताकि आपको और इजी मिल जाए। ये प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में प्राइस ने एसएमटी फॉर्मेशन किया, नहीं किया। ये प्राइस ने एक और इंड्यूसमेंट लिया, फिर प्राइस ने सॉरी इंड्यूसमेंट का लिक्विडिटी ली, उसके बाद में प्राइस ने फिर से क्या किया, फिर से लिक्विडिटी ली। फिर प्राइस ने क्या किया, लो लगाया, कंटिन्यू लो गया मार्केट। उसके बाद में क्या प्राइस ने इस वाले ये ऑर्डर ब्लॉक था क्या यहाँ पे अपने पास में, ऑर्डर ब्लॉक तो था नहीं। प्राइस ने, ओके, अपना जो ये वाला देखोगे एफईजी है, प्राइस ने इस एफईजी से यहाँ पे क्या किया, एसएमटी फॉर्मेशन किया, ये अपना क्या था, एफईजी था। ये पूरा इतना क्या था, अनमिटिगेटेड एफईजी था, यहाँ से प्राइस ने नेगेटिव कैंडल शो करी। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, ये जो हाई था यहाँ पे जाके एमएसएस किया, विद डिस्प्लेसमेंट था क्या, डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे नहीं था डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे कहीं पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे जाके डिस्प्लेसमेंट मार्केट में था। और आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे आपको एंट्री भी दी है, ये अपनी एंट्री हुई। ठीक है, ये आपकी एंट्री हुई, और यहाँ पे देखोगे आपकी जो एंट्री होने के बाद में ये लो ऐसा वैलिड स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है हमेशा अपना। ये मैं ऐसे नहीं कि फेंक रहा हूँ, देख लेना आप कहीं पे, इसमें यहीं लगाता हूँ मैं स्टॉप लॉस, कहीं आप बोलोगे भाई इसमें दिख गया आपको नीचे गया है तो आपने लगा दिया, नहीं नहीं, गलत मत समझना बिल्कुल भी। ये लो भाई साहब 1:3 तक तो आ ही चुके हैं अपन। ये 5 आपके सामने मैं ये ट्रेड लगा के छोड़ रहा हूँ, और देख लेना अचीव होगा तो। ठीक है, अब जब मार्केट सपोज कहाँ तक पहुंच चुका है, मार्केट पहुंच चुका है 1:2 के ऊपर गया ना, मतलब कोस्ट टू कोस्ट पे ट्रेड करके लाके रख दो स्टॉप लॉस को, आता भी है। ब्रेक इवन पे क्लोज, ब्रेक इवन पे क्लोज, टेंशन ही नहीं है। और भाई स्टॉप लॉस तो छोड़ दिया, अभी टारगेट देखना अपना, 1 मूव में टारगेट रहेगा ये। शायद वीडियो के एंड करते करते टारगेट हो जाएगा, वीडियो काफी बड़ी बनी, जल्दी जल्दी करते हैं पर फटाफट से यार। अब सीएडी, सीएडी में तो कुछ कर रही नहीं अपन वैसे भी। बिटकॉइन, बिटकॉइन में आ जाओ, बिटकॉइन बिटकॉइन ऊपर जा रहे हैं अपन, ठीक है, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। यहाँ पे अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे, अरे कितने ऐड आएंगे भाई आज यार। ठीक है, राइज ने क्या किया, यहाँ पे किया एमएसएस, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 15 मिनट का बॉस। ठीक है, और प्राइस ने इंड्यूसमेंट बनाया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट, ये लो वैसा भी इंड्यूसमेंट ले लो। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट गया, इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक,
है क्या? ओके, ये वाली कैंडल इसमें एफईजी है, और भाई साहब एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, ये कितना बड़ा सारा ऑर्डर ब्लॉक है भाई, कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। इसको आप ढंग से देख लेना, यहाँ पे अब दिखा दिया ना आपको जूम करके, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद है। ढंग से देख लेते हैं एक बार वो यार, कहीं दिख ही ना रहा हो। ठीक है, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक तो है, क्लियर है भाई। ठीक है, 3 मिनट पे शिफ्ट रहेंगे, क्या करेंगे, प्राइस आ चुकी है यहाँ पे नीचे की तरफ। अब नीचे प्राइस आ चुकी है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, तो क्या देखते हैं अपन, एसएमटी बनाने के लिए देखो यहाँ से क्या कुछ लोग क्या करेंगे, एफईजी है नीचे आया, इसको हाई ब्रेक जैसे क्लोज करेगा, इसको एसएमटी मान लेंगे। एसएमटी के लिए अब हमेशा अपन को चाहिए क्या, लिक्विडिटी। ऐसे किस दिन चाहिए, जब पहली बार मार्केट आ रहा हो नीचे पीओ जोन के ऊपर, जब कंफर्मेशन ले रहे हो, तब लिक्विडिटी चाहिए उसके लिए। ठीक है, एसएमटी के लिए। और अब देख लो कि अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है प्राइस, तो क्या ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करा है क्या यहाँ पे, तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, अभी तक ऑर्डर ब्लॉक अपना नीचे ही चाहिए इस लैग में पूरा, देखो ऑर्डर ब्लॉक खाली ये वाला ही है। ठीक है, और प्राइस यहाँ से उसके ऊपर टैप करा नहीं अभी तक, तो अगर ये एमएसएस करता भी नहीं यहाँ पे, जो मेजर लो है अपना मेजर हाई रहे, तो मेजर हाई कौन सा है, ये वाला है अपना। ठीक है, तो ये मेजर हाई यहाँ पे अगर उसका एमएसएस करता है तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करा है। तो लिक्विडिटी लेगा, फिर एमएसएस करेगा, एंट्री बनाओ, इंड्यूसमेंट का वेट करना, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस मौजूद है। ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, वीडियो को जिसने एंड तक देखा है भाई, यार तगड़ा, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई इतने इजी सेटअप में ये बंदा कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। ये तो मैंने सीखा है इतना तो। ठीक है, मैंने आपको इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत टिपिकल सिचुएशन बताई है आपको, फॉरेक्स में तो उससे भी ज्यादा इजी बताइए मेरी, मैंने आपको ना कोई ऑर्डर ब्लॉक को अलग से कुछ बताया है कि इसको यहाँ पे लेके जाओ, पुल बैक कंफर्म करो, ये करो वो करो। इसमें तो इससे भी मैंने इजीएस्ट बताया है। ठीक है, उसको आप इंडियन मार्केट में यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फॉरेक्स में ज्यादा यूज करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंडियन मार्केट में कोई अपडेट होगी तो मैं आपको लाइव मार्केट में दूंगा, बाकी आप लोअर टाइम फ्रेम का यूज करना। लव यू ऑल, बाय बाय।